नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि मायावती जी ने आरएसएस और बीजेपी को आईना दिखा दिया है। मायावती जी ने जिस अंदाज में, जिस तेवर में भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है, उससे दोस्तों कांग्रेस पार्टी भी खुश हो गई है। दोस्तों, ये हेडलाइन पहले आप देखिए। ये हेडलाइन इस समय देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस को मिला बसपा चीफ मायावती का साथ, मोदी सरकार से कर दी बड़ी मांग। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, लेकिन आज हम इसका विश्लेषण भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे कई सारे हेडलाइंस सुबह सुबह अखबारों में, यूट्यूब में, या फिर कहिए कि चैनल्स में, हर जगह दोस्तों छाए हुए हैं। और कहा जा रहा है कि मायावती जी ने कांग्रेस का साथ दिया है एक मुद्दे पर। वो मुद्दा कौन सा है दोस्तों? वो मुद्दा ये है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, आरएसएस शाखा में जाने पर उनको छूट मिल गई है। दोस्तों, पहले ये प्रतिबंध था, पहले ऐसा नहीं होता था, पिछले 58 वर्षों से ऐसा नहीं होता था। लेकिन मोदी सरकार ने 58 साल पुराना जो एक बैन था उसे हटा दिया है। दोस्तों, जैसे ही मोदी सरकार ने ये आदेश दिया, जैसे ये फैसला लिया, पूरे देश में इसका विरोध हुआ। कांग्रेस ने क्या दावा किया था दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों क्या लिखा है। कांग्रेस नेताओं द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए कथित सरकारी आदेश की सत्यता का तुरंत पता नहीं चल सका। उधर बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने भी आदेश का स्क्रीनशॉट साझा किया और कहा कि 58 साल पहले जारी एक असंवैधानिक निर्देश को मोदी सरकार ने वापस ले लिया। दोस्तों, जयराम रमेश ने एक तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद फरवरी 1948 में आरएसएस पर बैन लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध वापस ले लिया गया था। इसके बाद भी आरएसएस ने कभी नागपुर में तिरंगा नहीं फहराया। रमेश ने कहा कि 1966 में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था और यही सही भी था। रमेश ने कहा कि मुझे लगता है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। तो दोस्तों, ये पूरा विवाद है। और इस बीच इसी में दोस्तों मायावती जी ने आगे जो पोस्ट लिखा था वो भी मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। मायावती जी ने इसको लेकर कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखा में जाने पर 58 साल से जारी प्रतिबंध को हटाने का निर्णय देश हित से परे है, राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय है, ताकि सरकारी नीतियों और इसके अहंकारी रवैयों आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र और तल्खी दूर हुई है। उन्होंने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को संविधान और कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित और जन कल्याण में कार्य करना जरूरी होता है, जबकि कई बार प्रतिबंधित रहे आरएसएस की गतिविधियां काफ़ी राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भी रहीं। ऐसे में यह निर्णय अनुचित, तुरंत वापस होना चाहिए। दोस्तों, आरएसएस पर बैन लगा, फिर हटाया गया, लेकिन आप देखिए कांग्रेस पार्टी के लोग आरएसएस पर तो हमलावर हैं, लेकिन 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी की देश में सरकार नहीं। तब आपने आरएसएस पर बैन क्यों नहीं लगाया? मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। आपकी सरकार थी, आपने आरएसएस पर बैन क्यों नहीं लगाया अगर आरएसएस गलत था तो? दोस्तों, कांग्रेस के कई नेता आरएसएस पर हमलावर रहते हैं, लेकिन जब इनकी सरकार थी तब आरएसएस की गतिविधियों पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? आज जब सत्ता में नहीं हैं तब तो आरएसएस के ऊपर काफ़ी हमलावर हैं कांग्रेस के नेता, लेकिन जब सत्ता में रहते हैं तब आक्रामकता कहाँ चली जाती है। देखिए दोस्तों, प्रतिबंध किसी चीज़ पे लगे ना लगे, जो जहाँ जा रहा है वो तो जाएगा, लेकिन जागरूकता भी ज़रूरी है। मायावती जी ने दोस्तों यहाँ पर जागरूक किया है। मायावती जी यहाँ सरकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि संविधान और कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित में आप लोग काम करिए और ऐसे शाखा में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और बीजेपी आप लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल करेगी। तो किसी सरकारी कर्मचारी का किसी शाखा में, संगठन में जाना ये अनुचित है, ये देश हित में नहीं है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये भी है कि जब प्रतिबंध लगा था तो क्या सरकारी कर्मचारी आरएसएस शाखा में नहीं जाते थे?
ये भी मेरा सवाल है तमाम राजनेताओं से। क्या तब नहीं जाते थे? और प्रतिबंध जब हट गया तो क्या सारे कर्मचारी जो हैं, सरकारी कर्मचारी, वो आरएसएस की शाखा में जाने के लिए बेताब हैं, उतावले हैं, चले जाएंगे? दोस्तों, बड़ा सवाल ये भी है कि आरएसएस का देश में योगदान कितना है। कांग्रेस लगातार कहती है कि आरएसएस ने अपने कार्यालय पर नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया, स्वतंत्रता आंदोलन में इन लोगों ने कभी भाग नहीं लिया। तो आखिर ये लोग राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं? भाई, जो आज़ादी की जंग में शामिल नहीं हुआ वो ये कैसे दावा कर सकता है कि वो असली राष्ट्रवादी है? और दोस्तों, आप जानते हैं कि जो बीजेपी है ख़ास तौर से, वो राष्ट्रवाद हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ती है। मतलब बीजेपी जात पात नहीं, वो सीधे धर्म के मुद्दे पर आ जाती है, और बिना धर्म के मुद्दे पर आए उसकी कोई रैली कंप्लीट नहीं होती, उसका कोई चुनाव कंप्लीट नहीं होता है। अब उपचुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या तांडव मचाया गया सरकार के द्वारा। दुकानदारों से कहा गया कि लिख दो नाम अपना, यहाँ कांवड़ यात्री गुजरेंगे तो नाम देख देख के खाएंगे, मुसलमान है तो उससे नहीं खाएंगे, कहेंगे ये तो अपवित्र है। ये कहाँ का न्याय है कि वो सारे मुसलमान अपवित्र हैं, सारे हिंदू पवित्र हैं? ये कौन तय कर रहा है? नाम से तय होगा ये? तो दोस्तों, ये जो विवादित फैसला था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हंटर लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बेहद आपत्तिजनक माना है, और योगी सरकार ने एक बार फिर से बीजेपी की भारी फजीहत करा दी है। दोस्तों, वैसे आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में काफ़ी समय अंतर्कलह चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य अलग राग अलाप रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वहीं मोदी शाह एक अलग ही प्लानिंग कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर। कहा जाता है कि गुजरात लॉबी कभी भी बाबा की सरकार को गिरा सकती है। तो दोस्तों, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, दोनों इस समय बेहद ही अस्थिर हैं, और मोदी सरकार तो बिल्कुल अस्थिर हो चली है। क्योंकि दोस्तों, मोदी सरकार ने हाल ही में कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। ऐसे में नीतीश कुमार बेहद नाराज़ हैं, और कहा जाता है नीतीश कुमार कभी भी अपने स्टाइल में पलटी मार सकते हैं। तो दोस्तों, मायावती जी इस समय काफ़ी चर्चा में हैं। मायावती जी ने जिस मुखरता के साथ केंद्र सरकार के इस विवादित फैसले का विरोध किया, उससे कांग्रेस भी खुश है, और कांग्रेस को लग रहा है कि मायावती जी उसके साथ आ गई हैं। दोस्तों, मायावती जी मुद्दों पर राजनीति करती हैं। हाँ, एक चीज़ है, कांग्रेस और बीएसपी में कभी उतनी ज़्यादा अंतर्कलह रही नहीं दोस्तों। हालांकि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, मायावती जी दोनों को टारगेट करती हैं। लेकिन जो जानकार हैं, जो विश्लेषक हुए, बताते हैं कि मायावती जी के दिल में कांग्रेस को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर एक हमेशा रहता है, जो बीजेपी के लिए कभी नहीं आ पाएगा। कहा जाता है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में तो आ जाती हैं, लेकिन एनडीए में कभी नहीं जाती। तो दोस्तों, इस खबर की बहुत ज़्यादा चर्चा है, सुबह सुबह अखबारों की ये सुर्खियाँ हैं, इसीलिए इस खबर को हमने आपके सामने रखा। ये खबर कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस खबर को लेकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।